प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ ज्ञानवर्धक बातें करेंगे। सर्वप्रथम मैं निवेश के बारे में बात करता हूँ। सबसे बढ़िया निवेश क्या है? निवेश का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझिए। निवेश का मतलब जो कुछ आपके पास पूंजी है उसको ऐसे ढंग से लगाइए, जमा करिए या उससे व्यापार करिए जो सुरक्षित भी हो और हमें अच्छे से अच्छा लाभ भी प्रदान करा सके। इसको निवेश कहते हैं। तो किसी ने कहा कि आप अच्छा निवेश कैसे करेंगे? तो उत्तर दिया, बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं निवेश क्या करूँगा? तो उसने कहा कि भाई बात सुनो, आपके पास बहुत कुछ है। मीठी वाणी है, दूसरों को देने के लिए सब कुछ है, प्रेम है, शांति है, संतोष है। तो आप जो अपनी मीठी वाणी से सबको अट्रैक्ट करिए, आपके मित्रों को, पास पड़ोस वालों को, सभी को आकर्षित करिए मीठी वाणी से। उनसे प्रेम भाव रखिए। उनके लिए जो भी भलाई का आप काम कर सके, भलाई का काम अवश्य करें। तो सभी के प्रति आप अच्छा काम करेंगे तो और प्रेम भाव से रहेंगे और उनके दुख सुख में काम आने की बातें करेंगे, तो ये निवेश सबसे अच्छा है। क्यों? कि वो लोग सब आपके बन जाएंगे। तो आपके पास तो बहुत बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को आप ऐसे ढंग से निवेश करें जिससे सारे आपके रिश्तेदार, मित्रजन, पास पड़ोस वाले सबसे आप मिलें, उनकी भलाई का काम करें, सब कुछ करें। तो इससे बड़ा और क्या निवेश होगा? आपके पास खर्च करने, जमा करने को, निवेश करने को बहुत कुछ है। तो निवेश का सही मतलब जो है वो ये था जो मैंने बताने का प्रयास किया गया। दूसरे नंबर पर, अगर आपने मित्रता देखनी है तो दूध और पानी की मित्रता देखिए। दूध में जब पानी मिलता है तो दूध अपना रंग पानी को लेता है, और जब दूध उबलता है तो पानी भी अपनी मित्रता निभाता है। तो दूध, पानी जब जाता है तो दूध भी उफान के साथ साथ उसके पीछे पीछे जाता है। तो दूध ने अपनी मित्रता कितनी शानदार निभाई। दूध में पानी मिलाने पर पानी को अपना रंग दे दिया, और दूसरा जब पानी जाने लगा गर्म करने पर, उबालने पर, तो उसके साथ साथ दूध भी अपना फर्ज निभाने के लिए उसके साथ साथ उबाली लेने लगा। तो अगर सच्ची मित्रता देखनी है तो दूध और पानी से सीखिए। और आपका जीवन आपके हाथ में है। आप इसको बना भी सकते हो और आप इसको बिगाड़ भी सकते हो। अब ये तो आपने सोचना है कि आपने बिगाड़ना है या बनाना है। जैसे हम क्रोध को बुरा समझते हैं, तो क्रोध बुरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर क्रोध आता क्यों है? जब हमारी इच्छानुसार कार्य ना हो तो हमें क्रोध आता है। तो वो जो क्रोध आना है वो तो बुरा है, परंतु क्रोध आवश्यक है। अगर कोई गलत कार्य हो रहा हो, उसका विरोध करना, उस पर क्रोध करना जरूरी है। बच्चे को सुधारने के लिए भी थोड़ा सा क्रोध करना जरूरी है। जो कहते हैं स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। तो दंड देने के रूप में भी क्रोध जरूरी है। सुधारने के लिए दंड देना, उसके लिए क्रोध करना। पिता माता बच्चे पर क्रोध करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि बच्चे में सुधार हो। इसलिए ये अच्छा भी है और बुरा भी है। तो अति सब चीज़ की बुरी होती है। ये तो सबको पता है कि अति जो जात थी
सब चीज़ की बुरी होती है, परंतु क्रोध इसी तरह मोह है। मोह, ज़्यादा मोह ना हो, मोह होना भी जरूरी है। अगर मोह ना हो तो माता पिता बच्चे को पालेंगे कैसे, ये परिवार चलेंगे कैसे, ये संसार चलेगा कैसे। तो मोह होना भी जरूरी है, मोह के बिना भी काम नहीं चलता, परंतु इतना मोह ना हो कि उसके छूटने पर हमें बड़ा भारी दुख हो। दुख तो होता है, तो इसलिए अट्रैक्शन जो मोह जो है उतना रखो जितना ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाओगे, कुछ साथ न लेके आए थे कुछ साथ न लेके जाओगे। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। हम जो है जब आए थे तो अपनी तकदीर साथ में लिखवा के लेके आए थे, मुट्ठी बांधे आए थे। और जो जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, बल्कि जो कुछ हमने जीवन में अच्छे कर्म करे हैं या बुरे कर्म किए हैं उसी के अनुसार आप याद किए जाएंगे और आप मृत्यु के बाद भी याद किए जाएंगे। अगर कर्म अच्छे किए हैं तो आप राम के रूप में याद किए जाएंगे, और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उन बुरे कर्मों का परिणाम तो बुरा होगा ही होगा, रावण की तरह याद किए जाएंगे। इसलिए आदमी को हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए और अच्छे कार्य ही उनके साथ जाते हैं। आदमी की मृत्यु कभी नहीं होती, आदमी की मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि मृत्यु के बाद भी आदमी यादों के रूप में हमारे साथ रहता है। चाहे कितना ही समय बीत जाए, हमेशा उनकी यादों के रूप में हमारे बीच में रहता है। क्यों? कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जो अमर है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ये गीता के ज्ञान में भी आता है। और दूसरे जो है, दूसरे भी मृत्यु कभी आदमी की होती ही नहीं है, यादों के रूप में हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए जो कुछ हमने अच्छे कर्म किए हैं वही हमारे साथ जाएंगे। तो इसलिए जो हमें बुरे कर्म भी किए तो उसके बारे में पश्चाताप करना भी कोई बुराई नहीं है। पश्चाताप करने से जो पाप है वो धुल जाते हैं। आगे से नहीं करेंगे, ये आगे जो बुरे कर्म नहीं करेंगे, ये प्रतिज्ञा लेना भी, क्योंकि आदमी दुख में ज़्यादा घबराए नहीं, आगे बढ़ने का प्रयास करें और सुख में ज़्यादा घमंड ना करें। ये भी गीता का ज्ञान है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भाई ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमें अपने जीवन के बारे में बातें बताते हैं। तो ये आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद आपका है, और अच्छी लगे तो ये लाइक ज़रूर करो और आगे भी बढ़ाने का प्रयास करो। धन्यवाद।